Good morning, student. My name is Wazir Ali Zaidi, and today I am going to teach you simple past और past indefinite tense. तो आज हम सीखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहले ये समझना है आपको। The simple past or past indefinite tense is used to describe a complete activity that happened in the past. Past indefinite tense में या simple past tense में कोई कार्य होता है जो बीते हुए टाइम में हो चुका होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में बनाते हैं, जिनमें कोई घटना या कोई बात जो बीते हुए समय में हो गई होती है उसको हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। देखिए सिंपल पास्ट, द सिंपल पास्ट टेंस or past indefinite tense is used to describe a complete action या complete activity that happened in the past, यानी पास्ट में कोई घटना हो गई है तो उसका वर्णन इसमें किया जाता है। In other words, it started in the past and ended in the past. ये घटना पास्ट में यानी बीते हुए समय में ही शुरू हुई थी और बीते हुए समय में ही खत्म हो गई। तो ऐसी कोई घटना जो बीते हुए समय में शुरू हुई थी और बीते हुए समय में ही पूरी हो गई, ऐसी घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब आते हैं हिंदी में कैसे पहचान होती है इस सेंटेंस के वाक्यों की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। मैंने खाना खा लिया, लास्ट में आया लिया, आ। उसने तुम्हारी मदद की, पास्ट टेंस में आया की, बड़ी ई, ये। और वह कल यहां आया, आ। या के लास्ट में आवाज कहीं की आ रही, आ की। तो इस वजह से यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हम क्रिकेट खेलते थे, वह हिंदी पढ़ती थी, तुम खाना खाते थे, थे। तो इस तरह के वाक्य बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखिए एक्शंस स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। एक्शन जो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए, जो एक्शन होगा, वो जो कार्य होगा वो पास्ट टेंस में खत्म हो गया होगा। दूसरी चीज, एट आ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। जैसे कोई भी सन ले लें हम, 1990, 1820, 15 अगस्त 1947, इस तरह के जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो पास्ट में बनता है। अच्छा, इसके लिए एडवर्ब कौन से यूज होते हैं इस टेंस में वो भी समझ लीजिए। यस्टरडे पहला वर्ड है इसमें, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अ डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों, बीता हुआ। लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, लास्ट समर पिछली गर्मियों में, लास्ट नाइट पिछली रात, 1 मंथ एगो एक महीने पहले,
2 years ago, 1 साल 2 साल पहले, few weeks ago, कुछ हफ्ते पहले, कोई डेट, और इसकी पहचान के लिए कोई डेट ऐसी होगी जो बीते हुए समय की होगी, जैसे 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 एक डेट बताई गई है इसमें। और भी कोई डेट हो सकती है, आपकी कोई डेट हो सकती है जो बीत चुका है टाइम, उसकी कोई डेट इस टेंस में आती है। फिर समझ लीजिए एक बार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम जब बनाते हैं जब कोई घटना पास्ट में हो गई होती है, यानी बीते हुए समय में हो गई होती है। सिंपल पास्ट, the simple past tense or past indefinite tense is used to describe a complete activity। पूरी तरह से कंप्लीट होगी एक्टिविटी, यानी कोई काम पूरी तरह से पूरा हो गया है, हो गया था पास्ट में। और इन अदर वर्ड्स, इट स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ था, एंड एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में ही वो खत्म हो गया है। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द हिंदी में आते हैं। तो इसके लिए आपको समझना है कि इसकी पहचान कैसे करते हैं हम। एक्शंस स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई बीता हुआ समय की कोई बात। और इसके लिए टाइम एडवर्ब्स इस टेंस में ये लगते हैं, और यस्टरडे हो सकता है, अ डे बिफोर यस्टरडे हो सकता है, और इस तरह के ये लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट समर, लास्ट नाइट, 1 month एगो, इस तरह के ये टाइम एडवर्ब्स इस टेंस में लगते हैं। तो इनसे इसकी पहचान होती है। अब ये क्यों जरूरी है इस टेंस को समझना, क्योंकि जितनी भी घटनाएं या कोई स्टोरी हम पूरी लिखते हैं तो उस स्टोरी के बारे में, जो बीते हुए समय की स्टोरीज होती हैं, उसमें हमें इस टेंस को आना चाहिए उस स्टोरी को लिखने के लिए। तो इसलिए ये टेंस बहुत जरूरी है और इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इतना नोट करिए। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ये आते हैं इस टेंस में। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई होता है, और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है, और अदर वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, ये इससे पहले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। तो वो देखना है आपको, तो ज़्यादा स्टडीज पे आइए, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे वर्ब, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट, और फिर फोर्थ नंबर पे आता है इसका अदर वर्ड्स। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी डूअर, किसी काम को करने वाला। फिर वर्ब, वर्ब आपको पता होगा, वर्ब होता है कोई एक्शन, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, ये सब कहलाता है वर्ब, क्योंकि इनमें कोई काम बताया गया है। जो भी कोई काम होता है वो कहलाता है वर्ब। ऑब्जेक्ट,
क्या या किसको के आंसर में आता है, क्या या किसको के आंसर में जो आता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड्स, अगर इन तीनों को सर्च करने के बाद किसी टेंस में कुछ बचता है तो उसे कहते हैं अदर वर्ड्स। ये इससे पहली वीडियो में क्लियर कर दिया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होता है। तो अब आइए देखिए कैसे बनते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव के। ही हेल्प हिज फ्रेंड, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। तो ये जो हेल्प थी, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी हेल्प, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज इसमें किया गया है, यानी इसमें हमने ईडी ऐड कर दिया है। जो रेगुलर वर्ब होती है उनके लास्ट में ईडी जुड़ जाता है। जो वर्ब रेगुलर वर्ब होती हैं उनके लास्ट में ईडी ऐड कर देते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग होती हैं और उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। वो आप अपनी डिक्शनरी से या किसी दूसरी बुक से आप उनको याद कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखिए। शी प्लेड अ मैच yesterday। तो इसमें प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरा देखिए, तीसरा सेंटेंस देखिए। माय ब्रदर ब्रॉट a new car, my brother bought a new car last year। मेरे भाई ने पिछले साल एक कार खरीदी थी। शी प्लेड अ मैच yesterday, उसने कल एक मैच खेला था। ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद की थी। फोर्थ सेंटेंस देखिए। आई गेव यू a pen, I gave you a pen yesterday। तो मैंने आपको कल एक पेन दिया था। तो यहां देखिए, इसमें देखिए यहां पे बाई की सेकंड फॉर्म है ये बॉट, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। ये कहलाती है इरेगुलर वर्ब। तो इस टेंस में इरेगुलर वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आइए फिफ्थ सेंटेंस देख लीजिए। दे वेंट टू स्कूल टुडे। तो ये इससे पता चलता है कि इसमें गो की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट। तो इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं इस टेंस में, यानी वर्ब की
सेकंड फॉर्म लगती है। इस टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और देख लीजिए एग्जांपल्स। देयर फ्रेंड केम हियर 1 month ago। उनका दोस्त 1 महीने पहले यहां आया था। और देखिए आवर फ्रेंड्स helped us our friend helped us last year। हमारे दोस्त ने पिछले साल हमारी मदद की थी। तो ये लास्ट ईयर, 1 month ago, yesterday, today, लास्ट ईयर और यस्टरडे, इस तरह के सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट में बनेगा। और पास्ट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव में पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नोट डाउन करिए। अब आता है इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आता है डिड नॉट या डिडंट। डिड नॉट या डिडंट, इनमें से कोई सा लगा सकते हैं आप। ये आता है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट या डिडंट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। एग्जांपल देख लीजिए। आई डिड नॉट go to the market I did not go to the market last week। मैं पिछले हफ्ते मार्केट नहीं गया था। तो लास्ट वीक से समझ गए आप। अब यहां पे डिड नॉट या डिडंट भी हो सकता है। तो इस तरह से इसमें बनते हैं सेंटेंस। दूसरा देखिए, यू डिड नॉट हेल्प योर फादर लास्ट नाइट। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। तो ये ध्यान रखना, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव में। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है और कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं आती।
अब आइए थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। और टीचर डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday। फोर्थ एग्जांपल देखिए। माय मदर डिड नॉट गिव यू 500 rupees लास्ट ईयर। तो इस तरह से ये नेगेटिव इसके बनते हैं। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इसका इंटेरोगेटिव। अब देखिए इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, और इन्हें यस नो टाइप भी कहते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं और सेकंड टाइप कौन से होते हैं। फर्स्ट टाइप को यस नो टाइप भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, वो कहलाते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें देखना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बनेगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू बीट माई ब्रदर। और बाद में क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। दूसरा देखिए, डिड शी नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्या वह आज स्कूल नहीं गई थी? तीसरा एग्जांपल देखिए, डिड मोहन नॉट हेल्प हिम। क्या मोहन ने उसकी मदद नहीं की थी? और देखिए, डिड दे नॉट विन द मैच a day before yesterday। a day before yesterday। इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। और देखिए, डिड
मदन नॉट गो टू कानपुर लास्ट मंथ। तो ये इस तरह से बनते हैं इसके इंटेरोगेटिव। सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और नोट होगा तो वो यहां आता है सब्जेक्ट के बाद। अगर निगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब आते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले नंबर पे आता है क्वेश्चन वर्ड। WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड, तो वो आता है। फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है आपका अदर वर्ड्स और सबसे लास्ट में जो जरूरी है क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से आते हैं। अब देखिए किस तरह से बनेगा सेंटेंस। वाई डिड यू नॉट गिव मी अ पेन लास्ट नाइट। Why did you give me a pen last night? आपने कल मुझे पेन, कल रात मुझे पेन क्यों नहीं दिया? दूसरा एग्जांपल देखिए। Where did you put my books? आपने मेरी किताबें कहाँ रखी हैं? ये है आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिए। How did you solve all the questions? How did you solve all the questions? When did they go to Delhi? When did they go to Delhi? वे दिल्ली कब गए थे? और देखिए why did they not win the match? वे मैच क्यों नहीं जीत सके? 6 देखिए। How much milk did the cat drink today?
हाउ मच मिल्क डिड द कैट ड्रिंक टुडे? आज बिल्ली ने कितना दूध पी लिया है। तो इस तरह के सेंटेंस इंटेरोगेटिव में सबसे पहले नंबर पे आता है क्वेश्चन वर्ड। कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं। उसके बाद आता है डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही चेंज होती हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हुई है, मेन वर्ब बस अफर्मेटिव में चेंज होती है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है इस टेंस में। तो और कुछ भी चेंज नहीं होता। जहां ऑब्जेक्ट रखा गया था वही ऑब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स जहां रखा जाता है वही इसमें रखा गया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। नोट कर लीजिए इन्हें। अब देखिए इंटेरोगेटिव में ही एक तीसरी टाइप आता है जिसमें हु वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए अफर्मेटिव अगर होगा तो सबसे पहले आएगा हु प्लस, इस टेंस के इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस, हाँ, हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल, हु गेव यू दिस बुक? हु गेव यू दिस बुक? ये किताब तुम्हें किसने दी? हु हेल्प हिम यस्टरडे? अगर इसका निगेटिव होगा तो कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा इसका नेगेटिव, वो कैसे बनेगा? हु प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बनेगा। देखिए हु डिड नॉट नो महात्मा गांधी? Who did not know महात्मा गांधी? तो ये इस तरह से बनेगा। अब मैं समझता हूं आपका ये क्लियर हो गया होगा पूरा टेंस। और इसकी एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर दूंगा, तो उससे आप इसकी एक्सरसाइज बना लेंगे और इस टेंस को और डीपली समझ लेंगे। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आप समझ गए हैं कि ये टेंस बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए, किसी स्टोरी को लिखने के लिए, किसी इंसिडेंट को लिखने के लिए, और किसी हिस्टोरिकल इवेंट को लिखने के लिए ये टेंस समझना
बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल इवेंट जो पास्ट टेंस में हो गए हैं, यानी पास्ट में हो गए हैं, भूतकाल में हो गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड बातें हिस्ट्री में आती हैं, तो उसको आंसर करने में इस टेंस से बहुत मदद मिलती है, और उनके आंसर भी आप आसानी से दे पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन रट लेते हैं, क्वेश्चन रटे नहीं बल्कि उसको समझें और उसका आंसर पास्ट टेंस में दें। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। और एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर दी जाएगी और उसमें आपको और क्लियर इसको समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।